अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सबक के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। अच्छा, तो मैं आ गई हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ आपके पास। और कुछ दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाए, कुछ मन नहीं कर रहा था, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। कभी कभी होता है ना, आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, लेकिन मुझे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्लॉग बनाना था जो कि आप सबकी वजह से मुझे मिला है, आप सबके प्यार की वजह से, फैमिली के सपोर्ट की वजह से, यूट्यूब की तरफ से सिल्वर बटन। तो इसको मतलब ऐसी इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि मुझे ये मिला है, और ये सिर्फ आप सबके प्यार की वजह से मिला है और फैमिली की सपोर्ट की वजह से मिला है, और अल्लाह की दुआ तो मतलब अल्लाह का साथ तो रहता ही है। तो इसे अनबॉक्स करना है, लेकिन ये जिनकी वजह से मिला है मैं चाहती हूँ कि मैं वो इसे अनबॉक्स करें, क्योंकि इसके असली हकदार वो लोग हैं। तो इसे मैं अभी तक जब से ये आया है, आज से 10 दिन हो गए, मैंने इसे अनबॉक्स नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि कोई अच्छे दिन, स्पेशल डे मैं इसे अनबॉक्स करूं। और मुझे नहीं खोलना था अकेले इसको, क्योंकि ये मैं चाहती थी कि अम्मी पापा भाई भाभी रिज़ा रेहान, क्योंकि सबा का जहां जो है, जो मेरी यूट्यूब का जो चैनल है, वो सिर्फ मेरे वजह से नहीं है, वो सिर्फ मेरी फैमिली की वजह से है, और फैमिली की वजह से ही इतना प्यार आप सबकी वजह से मिला है। तो मुझे इसे अकेले नहीं खोलना है, तो मैं इसे अकेले अभी नहीं खोलूँगी, हम इसे कल अनबॉक्स करेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ सबके लिए। जिस दिन अभी हम लोग भाई भाभी के साथ बाहर गए थे ना, आपने भाई के चैनल पे वो व्लॉग देखा होगा। उस दिन मैंने सबके लिए कुछ कुछ एक एक चीज़ ऐसी खरीदी है जो मैं उनको गिफ्ट करना चाहती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम सबसे पहले अम्मी का कुर्ता पैक करेंगे, क्योंकि अम्मी सबसे पहली हकदार है गिफ्ट की। मैं देखो एकदम प्रोफेशनल वाला पैक नहीं करूंगी, बस ऐसा पैक करूंगी कि वो पैक हो जाए। समझ नहीं आ रहा है। और ऐसे करके फोल्ड करती हूँ, ऐसे ज़्यादा सही रहेगा और इजी रहेगा। ना के 2:30 बज रहे हैं और मैं ये कर रही हूँ, बाकी 2:30 मिल गया है और हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सब हो गए हैं और मैंने इसे इस तरह से पैक किया है। मुझे वो स्क्वायर वाला जो प्रॉपर होता है वो नहीं आ रहा था, और ये जल्दी भी था क्योंकि अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कोई और जगह तो नहीं मिली, क्योंकि रूम में अम्मी रिजा सब आते ही रहते हैं तो देख ही लेंगे। तो मुझे ये बास्केट मिली थी, मेरी बाकी सारी चीज़ें रखी हैं, तो मैं ये चीज़ें निकाल दूंगी और इसके अंदर ही रख दूंगी, ताकि इन्हें सुबह तक ये ना दिखे। तो मैं इसे जल्दी जल्दी निकाल देती हूँ। आपने क्या देखा? अभी इतनी रात हो गई है, और अभी क्या करते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं रात में सोने से पहले क्या करती हूँ। चलिए, सबसे पहले सोने से पहले फेस वॉश करना चाहिए। वैसे तो मैंने अपने फेस पे भी कुछ नहीं लगाया हुआ, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा ब्लश ऑन लगाया था ताकि ग्लो आता है। वीडियो बनाते हैं, अब ज़्यादा मेकअप तो नहीं, एटलीस्ट थोड़ा तो करना चाहिए, तो उसको लगा के तो सो नहीं सकते हैं। तो चलिए पहले फेस वॉश करके आती हूँ, फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, और अभी मुझे सोते सोते आधा घंटा हो जाएगा। मैं अभी जस्ट सोने नहीं जा रही हूँ। अभी मैं अपना फेस पे आई रब करूँगी, फिर अपनी क्रीम लगाऊंगी। तब तक इसीलिए मैं अभी एप्पल साइडर विनेगर पी रही हूँ ल्यूकवार्म वाटर पे। मैं 2 बार कभी कभी पी लेती हूँ, जैसे मैंने आज नहीं पिया सुबह, तो मैं अभी रात में पी रही हूँ। तो अगर आप उसे जस्ट सोने जाने से पहले नहीं पीना चाहिए। अगर आप सोने में अभी आधा 1 घंटा है तो आप पी सकते हैं। तो मुझे भी पता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं लेटूंगी, मुझे सोते सोते 1 घंटा हो जाएगा। तो मैं एप्पल साइडर विनेगर पीती हूँ, उसके बाद फिर हम आई रब करेंगे। आपको पता है
मेरा जो वो कॉफ़ी वाला मग था जो मैंने अपने ब्लॉग में डाला था जिसमें मैं चाय पीती थी और आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे वो टूट गया, तो अभी मैं ये बोरिंग सा मग यूज़ कर रही हूँ। जब हम बाहर जाएंगे तो हम नया वाला मग लाएंगे, अच्छा वाला चाय वाला। और अब मैं अपने फेस पे आईज रब कर रही हूँ। वैसे कहते हैं कि इसको आप टिश्यू में या कोई मलमल के कपड़े में करना चाहिए जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब अगर किसी को रैशेज़ हो जाते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं, ऐसे इसके ऊपर इस तरह से ऐसे करके और ऐसे 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 कर दें। और अगर जिनको नहीं होता है तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं होता है, लेकिन आपको ना एक जगह पे इसे ऐसे नहीं रखना है। इसे आप दिन में कभी मॉर्निंग में सुबह उठ के भी ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी अपना मॉइस्चराइज़र या क्रीम लगाने से पहले, और या तो फिर आप रात में सोने से पहले भी कर सकते हैं। आइज़ लगाने से कहते हैं कि सबसे अच्छा ये होता है कि जो हमारे रिंकल्स हमारे फेस पे आने लगते हैं, जो स्किन लूज़ होने लगती है, इससे टाइट होने लगती है और जो ओपन पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और ग्लो तो आ ही जाता है। ये देखिए बहुत अच्छा फील होता है। और मेकअप से पहले भी करना चाहिए ग्लो के लिए। आप कहीं भी जा रहे हैं तो इंस्टेंट ग्लो के लिए मेकअप करने से पहले, रेडी होने से पहले कम भी मेकअप लगाना है तो आइज़ रब कर लें, उससे आपकी पोर्स बंद हो जाते हैं और स्वेटिंग भी कम होती है और ग्लो भी आ जाता है। आपने जैसे इसको रब किया उसके बाद ही आपको, जैसे ही आप फेस अपना डैप करेंगे और पानी सूखने से, मतलब जैसे सूख जाएगा, टाइम नहीं देना, उसी वक्त आपको क्रीम अप्लाई कर देना है। तो देखिए मैंने अपने फेस पे अच्छे से आइज़ रब कर लिया है और उसी वक्त ग्लो आ गया है और स्किन टाइट फील होने लगती है। तो आप ज़रूर आइज़ रब करें, या तो मॉर्निंग में और या तो उसके बाद नाइट में कर लें, दिन में कर लें, कभी भी एक बार कर लें। यार स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपके वो एजिंग के साइंस को रोकती है और रिंकल्स को रोकती है और साथ साथ आपके स्किन पे जो ओपन पोर्स हो जाते हैं उसे कम करती है। उसके बाद आपको आपका मॉइस्चराइज़र, नाइट क्रीम, डे क्रीम जो भी है वो लगाना है। तो अब मैं लगाने लगी हूँ अपनी नाइट क्रीम और मैं लगा रही हूँ ये एक्टे की एज रिवाइन नाइट क्रीम। दिख रहा है आपको? ऐसे दिखाते हैं ना, हाँ तो दिख रहा होगा। ये लगा रही हूँ काफ़ी दिनों से और मुझे इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। और ये मुझे थोड़ी सी लेना पड़ती है क्योंकि इसका टेक्सचर हल्का सा ऑयली है, तो हमें इस तरह से इसे लेना है और अपने स्किन पे अच्छे से मसाज कर लेना है। कोई भी क्रीम अगर आप लगा रहे हो, आपको उसको ऐसे लगा के नहीं छोड़ना है, उसको अच्छे से मसाज करना है। और मसाज करने के लिए ये क्रीम मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसका टेक्सचर जो है वो मसाज के लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाइट है ये स्किन पे। और इसमें जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें बीट रूट है, विटामिन सी है और उसमें ग्लूटाथायोन है। अच्छा, ग्लूटाथायोन के बारे में आपने सुना होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा उससे फैसिनेट होते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि ग्लूटाथायोन से हम गोरे हो जाएंगे। तो मैं उनको कहूँगी कि आप गोरा होने के लिए ग्लूटाथायोन नहीं लें। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग इंजेक्शन भी लेते हैं, टैबलेट्स भी लेते हैं ग्लूटाथायोन की, उससे आपकी स्किन हाँ ज़रूर 1-2 शेड लाइट हो जाती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं आगे जाके और वो टेम्परेरी पीरियड के लिए रहता है और थोड़े दिन बाद वो फिर आपकी नॉर्मल टोन पे आप आ जाएंगे। तो बहुत से लोग नहीं प्रेफर करते टैबलेट्स लेना या इंजेक्शन लेना, तो आप ये क्रीम ले सकते हैं क्योंकि ये ऊपर से ही लगाना है तो इसमें, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो आप ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार अगर आपको है कि आपको अपनी स्किन टोन थोड़ी सी लाइट चाहिए या आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो रहा है या अनइवन है, मतलब किसी के माउथ एरिया या यहाँ पे दाग धब्बे हो जाते हैं, तो आप ये क्रीम ट्राई कर सकते हैं। इसे ये नाइट क्रीम है और आप बहुत से लोग सोचते हैं कौन सी नाइट क्रीम लें, तो इसमें विटामिन सी भी है, बीट रूट भी है और ग्लूटाथायोन भी है। तो जो चीज़ें हमें चाहिए वो इसमें हमें सारी मिल गई हैं। तो If you will download the Acte app, you will get 25% off on your purchase, but this offer is available only once. और जबकि स्किन मेरी ऑयली है और इस क्रीम का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा ऑयली है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे उसमें एक्ने नहीं आया। वरना मैं अगर कोई भी ऐसी ऑयली जिसमें थोड़ा भी ऐसा होता है ना, तो मुझे नेक्स्ट डे उसमें सुबह उठूँगी तो मेरी स्किन पे ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे एक्ने आ जाता है, लेकिन इससे नहीं आया। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, जिनकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, वो तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। जिनकी ऑयली स्किन है वो इसे थोड़ा सा क्वांटिटी में लें और अपने फेस पे, अपने नेक पे अच्छे से इस तरह से मसाज करें बस, और इस तरह से छोड़ दें। इससे आपकी स्किन पे अच्छे से ग्लो आ जाएगा। सुबह जब आप उठेंगे तो अलग से खिली खिली स्किन रहेगी और जो धीरे धीरे आपके जो पिगमेंटेशन है वो कम होने लगेगा। और अब मैं अपने लिप्स हमें नहीं भूलना चाहिए, लिप की भी केयर उतनी ही करनी चाहिए, मैं पहले भी कहती हूँ। तो अब मैं अपने लिप पे सीरम लगाने जा रही हूँ। लिप्स की हमें स्क्रबिंग भी करनी चाहिए, लेकिन मैं अभी कल करूँगी रेडी होने से पहले।
तो अभी सिर्फ मैं इसको सिरम लगाया है और बस अब मैं सोने के लिए रेडी हूँ और 3:15 बज चुका है। तो मैं इंशाल्लाह आपसे कल मिलती हूँ। ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, अभी आप इस पर बने रहिए। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ गई हूँ, मैं बहुत लेट उठी हूँ क्योंकि अम्मी ने मुझे सुबह जल्दी नहीं उठाया आज, क्योंकि मैं 5 बजे सोई थी। और अभी मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद हम कुछ बनाएंगे और फिर रेडी होंगे, फिर सबको बुलाएंगे। और देखिए रात में जो हमने आइस रब की थी और जो क्रीम लगाई थी उसकी वजह से फेस पे कितना ग्लो है। अभी मैंने फेस वॉश नहीं किया है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी स्किन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और एक्ने भी नहीं है। तो अभी सब लोग आ गए हैं और मैं अब ये लेके जा रही हूँ सबके पास और वो खोलेंगे। अरे आप खोल दो भाई। रुको, आप रखो। मुझे रेहान एक कैंची चाकू जो भी है लाके दो। आप खोलो। अरे तुम लोग खोलेंगे, तुम ये खोलो। हाँ, तुम्हें भी लगा तुम खोलोगे। ये लो। लो ना, तुम्हारा हाथ ज्यादा है ना। क्या है? आप लोग की वजह से आइए तो आप खुला बनता है। किसकी वजह से? चुप रहे। अच्छा हटाओ। हाँ, हटाओ। कैसा लग रहा है? हटाओ ना, जो पहले कुछ आया है। ओह, something is written. You have just done something that very few just achieve. तो बेसिकली तारीफ लिखी है। तो शॉर्टकट में काहे पढ़ रहे हो? रेडी? हाँ। हेलो। अरे कोई उसका रिएक्शन तो लो। रुको। एक्चुअली सभा को बिठाओ ना बीच में, तब वो नहीं। नहीं ये सभा का रिएक्शन भी यहाँ पे शूट हो रहा है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम खोले। बैठो सभा। हाँ नहीं आप खोलो अरे ना। बैठो, ये सामने आओ, यहाँ सामने आओ। अरे लो, हटाओ इसको, हटाओ, चलो सिंपल हटाओ। ये क्या बात है? क्या बात है। क्या है? ये लो। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं, तुम हटो कर। ये देखो, ये लो। क्या बात है। मुबारक हो। ये सब आप सबकी वजह से है। ये तुम्हारी मेहनत की वजह से, तुम्हारी डेडिकेशन की वजह से, तुम्हारी चिड़चिड़ाहट की वजह से। नहीं, अपनी बोलती है ना, बहुत चिड़चिड़ करती है कभी-कभी ये इसके चक्कर में, है ना? नहीं पापा? जब पापा तो सुनते रहते हैं। नहीं कभी कभार होता है। आज एक पापा, आप मुझे एक चीज बताओ, आपको कैसा लग रहा है? हाँ। तो जब बहुत आज खुशी हो रही है। हमेशा एक बाप की ख्वाहिश होती है कि नहीं, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बच्ची काम करने लगी है, काम कर खड़ी हो गई है, बहुत खुशी हो रही है। आई थिंक एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, एक भाई के लिए भी कि उसकी बहन, उसकी बच्ची इतना मेरे लिए भी। इसे कहाँ जाएंगे? फिलहाल तुम्हें इसे रात में ऐसा रख के सोना चाहिए। तुमने बहुत पेशेंस रखा है इसे खोलने के लिए। हाँ, तुम्हारा टाइम है। गोल्ड। सो ये हम जब चैनल खोलते हैं और जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होते हैं, तो वो सब्सक्राइबर जब 1 लाख क्रॉस करते हैं तो वो एक माइलस्टोन है। जैसे 1 लाख पहला पड़ाव। हमारी सांता क्लॉज आ गई। CS क्रॉस हाँ। अरे more than that. Much. मुझे पैक करके ही नहीं आ रहा था। ये सब ये आप सबके लिए ऐसी कुछ क्यों? खुशी है। ऐसे मतलब कि किस थोड़ा खुशी में? बहुत कमाने लगे हैं। अच्छा, लेकिन ये हमेशा याद रहेगा ना, हाँ, क्योंकि वो- पहली ऐसे सैलरी का जब आप जाके सबके लिए कुछ लेके आओ तो वो हमेशा याद रहता है। तो आज हम लोग जब और गए ये थे, इतनी एक्साइटेड है कि एक्साइटमेंट में ये चुप हो गई है, इसकी हाँ, मुझे कुछ मुझे नहीं समझ लगा। नहीं आ रहा। तो हम लोग जब मॉल गए थे, जिसका आपने ब्लॉग देखा था मेरे चैनल में, तब उसने वहाँ पे जाके चुपके से हम लोग को बोली कि हम आ रहे हैं, आप बैठो घूमो, और ये सब हम सब के लिए लेके आई थी। और क्या लेके आई वो यही बताएगी अभी। हाँ, अभी देखेंगे आप हम। लोग खोलो और फिर देखो। भैया अपनी भाभी का ना आगे दिखाएं। ये लगा के इधर रिएक्शन लेंगे। ये पापा। ये आंटी। अभी खोलो आप। अभी खोलो। खोल
है मेरा, भाई कमेंट्स में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए ऐसी शर्ट। और भाभी इसकी जल्दी से फोटो पोस्ट करेंगे अपने इंस्टाग्राम पे। हाँ इंशाल्लाह। उसके लिए आइसक्रीम ऑर्डर की है सब। ऑर्डर के लिए कुछ नहीं है और वो सोचा था पापा दिखाओ शर्ट सीधी करके अच्छी लगी। कलर भी बहुत अच्छा। हाँ ग्रे कलर सबसे बहुत अच्छा। थैंक यू सबके जहां। आप सबको थैंक यू। देखो अभी आपको पता है मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ और ये अकेले में अपना क्लोजअप शूट करेगी, वीडियो डालेगी, उसमें सब कुछ बोलेगी। तो सबको बहुत सारा थैंक यू। चलो अभी कुछ खाते हैं। चलो चलो। अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। देख लिया फाइनली? हाँ तो मैंने इतने दिन से सिल्वर बटन इसलिए नहीं खोला था क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि भाभी कभी आ जाए कि मेरा भी आ जाए, और मेरा भी आज आ गया है और बहुत ही जल्द हम मेरा भी खोलेंगे और उसका मैं कैसे होंगी नहीं अच्छे लग रहे हो। और उसका भी वीडियो डालेंगे। लेकिन हम बहुत समय से वेट कर रहे थे तो इसलिए आज हमने ये वीडियो और मेरे वाली के लिए भी अप्लाई कर दो प्लीज। सारा YouTube तीनों के हम दोनों के तीनों के YouTube सफाई संभालती तो प्लीज मेरा भी अप्लाई कर दो, मेरा भी आ जाएगा। जल्दी आ जाएगा तो आपको बहुत अच्छे अच्छे भाई के चैनल के भी ब्लॉग देखने को मिलेगा। लेकिन सबा ने एक बार सेट कर दिया। अब जब हम अपना सिल्वर बटन अनबॉक्स करेंगे तो अब सबके लिए गिफ्ट बनते हैं। हाँ ठीक है? क्योंकि अम्मी ने अभी बोल दिया है कि अब ये सेट हो गया है ट्रेंड, तो अब जब भी आएगा सिल्वर बटन तो पूरी फैमिली को गिफ्ट मिलेगी। गिफ्ट मिलेगी। तो चलो अब नेक्स्ट भी मेरी बारी। तो हाँ अब मुझे भी मिलेगा। ये बात तुम्हें मिलेगा। चलो अभी बहुत भूख लगी है, अभी खाएं। ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं हमेशा, राइट? करेक्ट? यस। और आप सबको शेयर भी करते हैं। चलो खाना है, भूख लगी है। मेरे पेट पे छोटा फेंक दिया। किसी के भी घर जाना कहाँ रखेंगे इसे, कहाँ लगाएंगे? इसको बीच वाले रूम में। ये डालू ना? आप तो 2 दिन में अपना फिर से पतला कर लेते हो रोज यही हो माशाल्लाह। रहा है। 2 दिन से पता यहाँ हर रोज हो रहा है, कल थोड़ी कुछ खाया। कल शोरी है कल क्या खाया? पतला लगता है। हाँ ये तो पे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे रिव्यूज आए वीडियो पे आपके? अच्छे आ रहे हैं, कमेंट्स बहुत अच्छे हैं कि अच्छा लग रहा है हेयर स्टाइल, अच्छा लग रहा है है ना? हेयर स्टाइल। अपनी बीवी की बात मानो, अच्छा लग रहा है। हमारी बात माना करो, थैंक यू। और इसको देखो ये कैसे बैठा है। कल तुमको कुछ नहीं दिया, सब आने कट्टी हो जाए इससे। हाँ। तेरे लिए कुछ नहीं लाई ना, कट्टी हो आइसक्रीम जाए। आइसक्रीम लाई है। आइसक्रीम लाई? हाँ? देखो भाभी ने हमेशा की तरह बचा लिया। सो फ्रेंड्स ये मैंने अम्मी पापा भाई भाभी आंटी रिजा रेहान सबके साथ शेयर कर लिया और ये आप सबके लिए, क्योंकि आप सबकी तरफ से मुझे ये मिला है। आप सबके प्यार की वजह से, आपने इतना प्यार सबा को दिया, सबा के जहाँ को इतना प्यार दिया, उसकी वजह से ये है। और मैं दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि जितने भी लोग यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मतलब अपना दिन रात देते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना कुछ भी करना इजी नहीं होता है, लेकिन जो भी ये कर रहा है अल्लाह सबको कामयाबी दे और सब इस तरह से सभी इस तरह से आगे जाए। मेरी सबके लिए यही दुआ है। और बिल्कुल सबको मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को वक्त लगता है, लेकिन ज़रूर कामयाबी मिलती है। आप ज़रूर कोशिश करते रहें। सब किस्मत की बात होती है और मेहनत की बात होती है, बस ये दोनों चीज़ें हैं। और माँ बाप की दुआओं की बात होती है। अगर आपकी माँ आपसे खुश है और वो आपके लिए दुआ करती है तो आप कभी ना कभी ज़रूर कामयाब होते हैं। कोई जल्दी हो जाता है, कोई लेट हो जाता है। ऐसे ये है जैसे यूट्यूब है, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब करूँगी, मैं डालूँगी। बहुत टाइम से सोचती थी, लेकिन मुझे बहुत लगता था कि पता नहीं कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जस्ट एक दिन ऐसी वीडियो डाल दिया, बहुत सोचा डालूं या नहीं डालूं व्लॉग, लोग क्या बोलेंगे। मैंने कहा कि मैं कुछ गलत नहीं दिखा रही हूँ, मैं अपने तरफ से लोगों को खुशी बांटना चाहती हूँ, जो लोगों को हेल्प मिलेगी अपनी लाइफस्टाइल से। हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से रहते हैं, क्या रेसिपीज़ होती है, उससे लोगों को हेल्प ही मिलेगी। हम कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहे हैं कि हमको इतना सोचना पड़े। तो आप लोग भी अगर ये करना चाहते हैं और सोचते हैं कि ये चीज़ सही है गलत, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, आप बिल्कुल करें। लेकिन आपको जैसे अपने फैमिली में ज़रूर इस बात पे डिस्कस करें, उनको बताएं कि इसमें कोई ख़राबी नहीं है ये करने में, आप हर तरह से कर सकते हैं। बहुत से लोग तो
मतलब आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप कुछ भी पहन के करें, आपको छोटे कपड़े पहन के डालना है, आपको उसमें खुशी मिलती है, आपकी फैमिली उससे खुश है, आप वो कर लें। आपको हिजाब पहन के, नकाब पहन के भी वीडियोस डालना है, ऐसे भी ब्लॉगर्स हैं जो बिल्कुल अपने आप को कवर करके वीडियोस डालते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। आपकी जैसी मर्ज़ी, आप जैसे करें, लेकिन आपका जो दिल करता है वो करें और उसमें आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया और बहुत सारा प्यार। जितना भाई भाभी, अम्मी पापा, रिज़ा रिहान की भी सबकी मेहनत है इसमें, उतना ही आप सबके प्यार की वजह से भी ये मिला है। और हमेशा इस तरह से ही प्यार करते रहें, इसी तरह से दुआ देते रहें और मैं इसी तरह से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहूँगी कि इसी तरह से व्लॉग्स डालती रहूँ और खुशियाँ बांटती रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और बाय कर लिया था। एक चीज़ और याद आई कि पहले मैं पता है मुझे क्या चीज़ रोकती थी मतलब यूट्यूब चैनल बनाने से, कि लोग बहुत ही अच्छे वीडियोस डालते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल वीडियोस डालते हैं लोग, इतना मतलब आप देखते हैं ना कैमरे से शूट करते हैं, हम कैसे डालेंगे, बहुत अजीब लगेगा। ये सब कुछ नहीं सोचना है, आप रियल रहो, कोई भी कैमरे से शूट करो, मोबाइल के कैमरे से शूट करो। हाँ थोड़ा बहुत आजकल तो नॉर्मल फ़ोन में भी कैमरा बहुत अच्छा होता है, आप डालना शुरू कर दो। आपको करना है, आप करना शुरू कर दो। आपको एडिटिंग नहीं आती है, जितनी आती है उस तरह से कर लो। थोड़ी मेहनत होती है, मेहनत के बिना नहीं होता। आपको ऐप्स ढूंढने पड़ेंगे, आपको वीडियो किस तरह से शूट करना है वो सीखना पड़ेगा, मेहनत जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचना है कि हमसे नहीं हो पाएगा तो हम नहीं करेंगे, या हमें अच्छे से नहीं आता, या हमें बोलना नहीं आता। बोलना मुझे भी नहीं आता और अभी जो बोलती हूँ आज से 1 साल पहले वो भी नहीं बोलती थी। तो इसी तरह से हम सब सीख रहे हैं, हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। तो आप जिस को भी ये करना है बिल्कुल आराम से करो, सीखो और बस जिसमें आपको खुशी मिलती है वो करो। बस ये मत सोचो कि कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। बस घर वालों को नाराज़ मत करो और अपनी अम्मी को हमेशा खुश रखो। ये मैं अपना आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जब मुझ जैसे इंसान जिसे बाहर निकलने में भी डर लगता है, जैसे कोई भी कुछ बोल दे अगर बाहर तो वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाती है। हाँ तो वही मैं आप सबको बता रही थी, तो मैंने सोचा अम्मी के सामने कहती हूँ कि ये सब जो सारी चीज़ें हैं आपकी मेहनत, अल्लाह मतलब आपकी मेहनत, आपकी लगन कोई चीज़ को करने का, और सबसे ज़्यादा अगर उसके मतलब ज़रूरी है कोई चीज़ तो वो है माँ की दुआ। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आप दिन रात मेहनत कर लो, आप सजदे में रहो, आप रातों को जाग लो, बड़े बड़े लोगों के पीछे भाग लो, लेकिन अगर आपकी माँ आपसे खुश नहीं है तो आप लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये कि अम्मी आपकी, क्योंकि मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है कि मेरी माँ मुझसे खुश रहे। खुश रहती हो ना? तो मेरा हर चीज़ में, मैंने जब से मैंने स्कूल किया, कॉलेज किया, मैंने इतने दोस्तों में अपना ध्यान नहीं लगाया। मैंने अपना दोस्त, अपना सब कुछ अम्मी को बनाया कि सब कुछ, मेरी पहली प्रायोरिटी लाइफ में अम्मी है मेरी। तो उनको, वो खुश है। अगर वो 5 मिनट भी नाराज़ होती है, ऐसा नहीं कि हम लोग की लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई होती है, लेकिन मैं 2 पल भी उनको नाराज़ नहीं रहने देती हूँ। सबसे पहले इधर जाके अम्मी ऐसा, अम्मी ऐसा, अम्मी खुश है, उसके बाद फिर सब कुछ आती है लाइफ में कोई बात। तो अम्मी की दुआओं की वजह से आज ये है और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से कामयाबी मिलती रहेगी, अल्लाह को यकीन है। और अम्मी आप भी सबको दुआ दो, जिस तरह से आप हमारे लिए दुआ करती हो ऐसे सबको बोलो कि जो जो यूट्यूब पे करना चाहता है अल्लाह सबको कामयाबी दे। पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि मुझे बहुत आज खुशी है कि सब ने अपनी कमाई से गिफ्ट लाई, और मेरे लिए नहीं सबके लिए लाई, कुछ में कुछ लाई, और अपने लिए कुछ भी नहीं लाई। अरे कुछ भी नहीं लाई अपने लिए। और ये जब बच्चे कुछ करने लगते हैं तो ये हर माँ को पता है कि माँ को कितनी खुशी होती है। वैसे मुझे भी खुशी हो रही है। और जो सब ये कह रही है कि अम्मी की वजह से, अम्मी की मेहनत है, तो ये गलत है। ये सब बोल रही है, ये हर माँ का होता है कि अपने बच्चों को हिम्मत बंधाए और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, हिम्मत दें। सबा की मेहनत है और आप लोगों की तो सबसे ज़्यादा मेहनत है, आप लोगों का प्यार है, और ये आज जो है ना सब ये आप लोगों की बदौलत मिल रहा है सबा को। लेकिन नहीं, अम्मी से बहुत सपोर्ट रहता है, क्योंकि आप कोई भी वीडियो बना रहे हो, कुछ कर रहे हो ना, या कोई फोटो है तो 10 बार आपके मन में ख्याल आता है ये चीज़ करे या नहीं करे, करे या नहीं करे, ये चीज़ ठीक है कि नहीं है। तो अम्मी उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, आप अम्मी मतलब इस सब चीज़ों में दीन को भी बहुत ज़्यादा लेके चलती हैं और दुनिया में भी कि हाँ बेटा ये ठीक है, कोई भी ऐसा काम मत करो
जिससे अल्लाह भी नाराज हो और बाकी लोगों को भी दिल मत दुखाओ। ये अम्मी और आज हमेशा मैं अपने समझाती दिल है। की बात कह रही हूँ कि जब सब एक टाइम ऐसा था कि 20,000 रुपए में बाहर दिन भर के लिए सुबह से रात में 11 बजे आती थी, तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं रोती थी, अल्लाह मेरी बच्ची को 5,000 की नौकरी घर बैठे लग जाए। तो अल्लाह ने वो मेरी दुआ कबूल की मुझे सो। और सबसे ज़्यादा अल्लाह का करम और आप लोगों की मेहनत हमसे ज़्यादा है, आप लोगों का प्यार है। आप लोग तो सबक को आगे बढ़ा रहे हो, आप ही की सब बदौलत आप, अल्लाह और आप बस हो। मैं कुछ भी नहीं हूँ सबा के लिए, और कभी भी सबा का साथ छोड़ना नहीं। हमेशा माँ की दुआएं, आप लोगों का प्यार, भैया भाभी का प्यार हमेशा सबा के साथ रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। और दुआ में हमेशा नमाज में सबके लिए दुआ करूँगी। और मैं हमेशा पूछती हूँ सबा से कि सबा तुम्हारे सारे दोस्त हमें याद करते हैं। सब बहुत जब अम्मी भी से मैं काम से मतलब फुर्सत सबा में की बैठती जहाँ हूँ। की रौनक है अम्मी। हाँ। तो अम्मी का अगर कुछ वीडियो नहीं होगा तो आप सब बोलते हैं अम्मी का वीडियो बनाओ, अम्मी का ये दिखाओ, अम्मी कैसी है। तो सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी सबको दुआओं में याद रखो, ताकि सबको, हर एक लड़की को, सबको इस तरह से और कामयाबी मिले। मैं बिल्कुल दिल से झूठ नहीं बिल्कुल बोलती, सच बोलती हूँ। फर्ज नमाज में दुआ करूँगी कि अल्लाह जैसे सबा को कामयाबी मिले ऐसे आपको भी मिले। और मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं और आप भी सबा के साथ रहिएगा, सबा को छोड़ना मत कभी। और बोलो कि इस वीडियो को आगे बढ़ाना, हमसे बोलते नहीं बनता तो आगे बढ़ाना। अच्छा, और चैनल को भी आगे बढ़ाना, हमसे बोलते नहीं बनता कि हम पढ़े लिखे नहीं है बस। अच्छा चलो ठीक है। अल्लाह हाफिज़, सब अपना ख्याल रखना।